students, let us solve some complex circuits using the perpendicular axis of symmetry. परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री का प्रयोग करते हुए इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लोग ड्रा करते हैं करंट के फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। तो ये करंट इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए एम पर एंटर करती है और एम से आउट होती है, अर्थात एम पर प्रवेश कर रही है, एम सिरे से निर्गत हो रही है। करंट के फ्लो के डायरेक्शन में, यानी देख रहे हैं करंट के फ्लो के डायरेक्शन ये है, इसलिए इस डायरेक्शन का परपेंडिकुलर यानी धारा के प्रवाह की दिशा के लंबवत दिशा में एक रेखा खींची जाए। जब आप लंबवत दिशा में रेखा को खींचते हैं तो देख रहे हैं ये समद्विभाजक रेखा है जो इस दिए गए सर्किट को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिख लिया जाए। सपोज किया जाए पॉइंट ये है, पॉइंट ओ, पॉइंट बी। परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर जो भी पॉइंट्स पड़ते हैं उनका विभव समान होता है, यानी पॉइंट ए का विभव, पॉइंट बी का विभव, पॉइंट ओ का विभव समान होगा, जो बताता है कि वी ए माइनस वी ओ इक्वल्स 0, वी माइनस वी ओ इक्वल्स 0। अगर वी ए माइनस वी ओ इक्वल्स 0 यानी पॉइंट ए और पॉइंट ओ के बीच का विभवांतर 0 है तो इसमें बहने वाली करंट आई इक्वल्स वी ए माइनस वी ओ अपॉन आर इक्वल्स 0, अर्थात इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं होगी। इसी प्रकार बी बी माइनस वी ओ इम्प्लाइज दैट करंट आई इक्वल्स वी बी माइनस वी ओ अपॉन आर इक्वल्स 0, यानी पॉइंट बी और ओ के बीच में, पॉइंट ओ और बी के बीच में भी करंट फ्लो नहीं करेगी। मीन्स यहाँ पर और यहाँ पर करंट फ्लो नहीं कर रही है। अब इस रेखा पर अर्थात ए बी रेखा पर एक प्लेन मिरर रख दिया जाए। प्लेन मिरर को रखने के बाद देख रहे हैं कि इस आर का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, इसका प्रतिबिंब ये है और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। अर्थात राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का दर्पण प्रतिबिंब है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का प्रतिबिंब है राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड का जो कुछ भी दिख रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड का प्रतिबिंब है। या यूँ कह सकते हैं कि ए और बी जो रेखा मिल रही है, ए बी रेखा के बाईं तरफ और दाईं तरफ का भाग सममित में है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सिमेट्रिक है, सममित है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का ये भाग इसका प्रतिबिंब है। इसलिए यदि इस पार्ट में करंट I1 फ्लो कर रही है तो I1 का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, यानी इस पार्ट में भी करंट I1 फ्लो कर रही है। अर्थात I1 करंट ए तक आई और ये बिना किसी विभाजित हुए ही, विभक्त हुए बिना ही आगे बढ़ गई। इसी प्रकार यदि इस ब्रांच में करंट I2 फ्लो कर रही है तो I2 का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा I2, अर्थात
यहाँ पर करंट I2 पॉइंट O तक आई, फिर पॉइंट O पर बिना किसी विभाजन के आगे बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर करंट I2 मिल रही है। इसी प्रकार यदि इस रेजिस्टेंस में प्रवाहित होने वाली करंट I3 है तो I3 का भी प्रतिबिंब यहाँ पर I3 बनेगा, इसलिए इसमें करंट अगर I3 प्रवाहित हो रही तो इसमें भी करंट I3 प्रवाहित हो रही, अर्थात I3 पॉइंट B तक पहुँचती है, पॉइंट B पर बिना किसी विभाजन के करंट I3 इस रेजिस्टेंस R में पहुँच जाती है। यानी इस एजम्पशन से और मिरर इमेज के एजम्पशन से हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध अर्थात पॉइंट A और पॉइंट O के मध्य जुड़े हुए प्रतिरोध में, पॉइंट B और पॉइंट O के मध्य जुड़े हुए प्रतिरोधों में धारा प्रवाहित नहीं होती है, और जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इस सर्किट नेटवर्क में, जो हमारे नेटवर्क मिला, इस नेटवर्क में इन दोनों रेजिस्टेंसेस का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इन दोनों रेजिस्टेंसेस को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए। और जब इन दोनों प्रतिरोधों को हटा दिया जाएगा तो ये परिपथ इस रूप में परिवर्तित हो जाता है। Therefore, we are getting here, इस प्रकार हम लोग यहाँ पर इस सर्किट को इस रूप में परिवर्तित कर लिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में, ये भी दोनों श्रेणी क्रम में, ये भी दोनों श्रेणी क्रम में। अब आप इस सर्किट को इस रूप में लिख सकते हैं। यानी R plus R 2R, this R plus R equals 2R, this R plus R equals 2R। पॉइंट्स M और N के बीच में इस प्रकार से सर्किट हमको मिल गए। अब ये 2R 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 ऑल दीज थ्री आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये तीनों प्रतिरोध पुनः समांतर क्रम में हैं, इसलिए पॉइंट M और N के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध है वो होगा 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R इक्वल्स 3/2R R Mn इक्वल्स 2R/3। इस प्रकार देख रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट थी, जटिल परिपथ, कितनी आसानी से परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री अर्थात समरूपता का लंबवत अक्ष का प्रयोग करके हम लोगों ने सरलतापूर्वक इसको हल कर लिया। ठीक यही क्वेश्चन एक दूसरे रूप में दिया जाता है, देखा जाए उसको भी इसी तरह से सॉल्व किया जाए। वही क्वेश्चन है किंतु इस रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर करंट M और N के अनुदिश फ्लो कर रही है, M पर प्रवेश कर रही है, N से निर्गत हो रही है। I 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, I3 I2 I। यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री मान लिया जाए, और जैसे आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री मानेंगे ये तीनों पॉइंट्स का पोटेंशियल यानी VA becomes equal to VB equals VO, implies that potential difference between VA and VO equals 0. Potential difference between the points B and O equals 0. Therefore, current
flowing between points A and O equals 0. Similarly, current flowing between points B and O equals 0. इस प्रकार देख रहे हैं कि ए और ओ के बीच में कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, बी और ओ के बीच में भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। अब इसको हम लोग जस्टिफाई कर लेते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के द्वारा। चूंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री खींचा जा चुका, यहाँ पर एक प्लेन मिरर रख लिया जाए। प्लेन मिरर को रखने के बाद देखते हैं ये आर का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। यानी राइट हैंड साइड इज द मिरर इमेज ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, यानी दाहिना पक्ष बाएं पक्ष का दर्पण प्रतिबिंब है। अब इसलिए अगर यहाँ पर करंट I1 है तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा I1, यहाँ पर करंट I2 है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर I2 होगा, I3 है तो इसका प्रतिबिंब I3 यहाँ पर होगा। इस प्रकार देख रहे हैं कि I1 करंट फ्लो होते हुए पॉइंट ए पर पहुँचती, किंतु ए पर इसका कोई भी विभाजन नहीं होता है, सीधे ये आगे बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर I1 मिल रही है। इसी प्रकार I2 बिंदु ओ पर पहुँचती, इसका कोई विभाजन नहीं होता है और सीधे यहाँ तक पहुँच जाती है। और इसी तरीके से I3 बिंदु बी तक पहुँचती है और यहाँ पर इसका विभाजन नहीं होता, यहाँ I3 यहाँ पर पहुँच जाती है। इस प्रकार देख रहे हैं कि सिमेट्री के कारण जो करंट यहाँ पर है वही यहाँ पर है। इस मीन्स इसका मतलब यह हुआ कि करंट I1, I2, I3 इन पॉइंट्स ए, बी और ओ पर विभक्त नहीं होती है, इसलिए इन दोनों प्रतिरोधों में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही। इसलिए सर्किट नेटवर्क में इन दोनों प्रतिरोधों का कोई रोल नहीं है, इसलिए इन दोनों को यहाँ से हटा दिया जाए। तो जब इन दोनों प्रतिरोधों का कोई रोल नहीं है, मीन्स दिस टू रेजिस्टेंसेस आर प्लेइंग नो रोल in this circuit, and because the current flowing between these two resistances is zero, no current flows through these two resistances, so we remove this one, इसको हटा दिया जाए। अब जब इसको हटा देते हैं तो आपकी जो सर्किट है वो कन्वर्ट हो जाती है इस रूप में। इन दोनों को रिमूव किया जा चुका है, इस रूप में आ गया। ये दोनों रेजिस्टर्स आर श्रेणी क्रम में, ये भी दोनों श्रेणी क्रम में, ये भी दोनों श्रेणी क्रम में। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। टू आर अब पॉइंट्स M और N के बीच में ये तीनों प्रतिरोध देख रहे हैं समांतर क्रम में हैं। जो समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण इनका रिजल्टेंट M और पॉइंट्स के बीच में मान लीजिए RMN है, तो ये हो जाएगा 1/2R प्लस 1/2 कैपिटल R प्लस 1/2 कैपिटल R equals 3/2 capital R, implies that equivalent resistance between the points M and N equals twice R/3. Okay, thanks for watching the video.